हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। आज हम एक टेस्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट और इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कंसिस्टेंसी, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होता क्या है, कैसे हम उसको टेस्ट करते हैं, कौन सा ऑपरेटर्स हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा। ये है मेरा ऑपरेटर्स, विकेट ऑपरेटर्स, जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। इसमें यहाँ पे मेरा प्लंजर लगता है और ये है मेरा स्केल जहाँ से मैं रीडिंग लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको ऐसे फ्री फॉल कराता हूँ, तो ऐसे मैं इस ऑपरेटर्स को यूज़ करता हूँ। तो अब जैसे मुझे कंसिस्टेंसी टेस्ट करना है, तो मेरे पास ये 10 mm डाया है मेरे पास प्लंजर का। इसको मैं इसके अंदर लगा दूंगा और फिर मैं इसको कंसिस्टेंसी टेस्ट करूँगा। जैसे मैं इसके अंदर इसको लगा देता हूँ, जैसे मैंने इसको फिट कर दिया। तो इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ी इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये है मेरे पास नॉर्मल कंसिस्टेंसी। इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट विच प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंसी विच परमिट्स अ प्लंजर ऑफ 10 mm डाया टू पेनिट्रेट अप टू अ डेप्थ ऑफ 5 mm टू 7 mm अबव द बॉटम ऑफ विकेट्स मोल्ड। तो इसका मतलब यह है कि मैं अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड करता हूँ इसके अंदर। मैं पेनिट्रेशन कराता हूँ 10 mm डाया को, 10 mm डाया ऑफ प्लंजर को। 5 to 7 mm मेरी पेनिट्रेशन जब आ जाती है फ्रॉम बॉटम, तो उस अमाउंट ऑफ वाटर को मैं लिख लेता हूँ और उससे मैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी को निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस टेस्ट के अंदर मैंने 400 ग्राम का ये सैंपल लिया। 400 ग्राम का सैंपल मैंने सीमेंट का लिया और इसके अंदर मैं 25% वेट ऑफ सीमेंट का वाटर डाल दूँगा। अब इसका 25% अगर मैं बात करूँ तो 400 ग्राम का 25% होगा 100 ग्राम। तो मैं 100 ग्राम इसके अंदर पानी डाल दूंगा, इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा और इसको एक मोल्ड में डाल के प्लेस कर दूंगा अच्छे से। तो जैसे मैंने ये मोल्ड तैयार कर लिया, इस मोल्ड को मैं इसके नीचे लगा लेता हूँ। ये मैंने इस मोल्ड को इसके नीचे लगा दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके सरफेस को जस्ट टच करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसे जस्ट टच किया और इसको फ्री फॉल करवाता हूँ। जैसे कि मेरे पास आप रीडिंग देख रहे होगे, मेरे पास रीडिंग आई अबाउट 15 के नियर बाय मेरे पास रीडिंग आ रही है। तो इस टेस्ट को मैं रिपीट करूँगा दोबारा। मैं तब तक इसको रिपीट करूँगा जब तक मेरा ये यहाँ पे मेरा 0 है, यहाँ पे मेरा 10 है, ये मेरा 5 हो गया। 5 to 7 mm जब तक मेरी पेनिट्रेशन नहीं आएगी तब तक मैं उसको टेस्ट को रिपीट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर मैं अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज़ करूँगा थोड़ा और फिर दोबारा इस टेस्ट को करूँगा। तो जैसे मैंने पहले 25% वाटर डाला था, अब मैं इसके अंदर 26% वाटर डालूँगा और दोबारा इस मोल्ड को भरूँगा और फिर दोबारा ये टेस्ट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसके अंदर 26% वाटर डालता हूँ और इसको अच्छे से, तो मैं इसके अंदर दोबारा से पानी डाल के 26% इसका टेस्ट करूँगा। तो जैसे मैंने क्या किया, इसके अंदर 26% वाटर डाल दिया, अब इसको मिक्स कर दिया और मोल्ड को प्लेस कर दिया। तो अब अगर मैं इसकी पेनिट्रेशन कराऊँ, तो जैसे मैंने इसके जस्ट टच कर दिया ये इसको और मैंने इसको फ्री फॉल कर दिया यहाँ से। तो मैंने फ्री फॉल किया, तो अब आप देखोगे कि मेरी रीडिंग मेरी रीडिंग आ रही है, अब मेरी आ गई 5 के नियर बाय। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये मेरा 0 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 6, ये 7। तो अब मेरी रीडिंग आ रही है इसमें 7। तो इस रीडिंग के कोरस्पोंडेंस जो मैंने वाटर डाला था, उस वाटर को मैं नोट कर लूँगा पानी को, और उससे मैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकाल लूँगा। तो ये था मेरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो मैं अब देखता हूँ, ये है मेरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि मेरा वेट ऑफ वाटर मैंने डाला था 26%, 104 ग्राम बनेगा 400 ग्राम का। 104 ग्राम वाटर, 400 ग्राम सीमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो मेरा 26% ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ऐसे मैं इसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी को निकाल लेता हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे पास, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे डायमीटर ऑफ प्लंजर 10 mm, मैं 10 mm डाया ऑफ प्लंजर यूज़ करता हूँ। 25% ऑफ वेट ऑफ वाटर बाय सीमेंट इज़ मिक्सड इनिशियली मैं सबसे पहले 25% ऑफ वेट ऑफ वाटर उसके अंदर डालता हूँ सीमेंट का।
रिपीट द टेस्ट टिल रीडिंग नोट गेट 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम। मैं डिफरेंट वाटर कंटेंट्स पे वाटर कंटेंट को चेंज करके टेस्ट को रिपीट करता रहता हूँ जब तक मेरी 5 से 7 mm रीडिंग ना आए फ्रॉम बॉटम। एंटायर मिक्सिंग फिलिंग ऑफ द मोल्ड इंक्लूडिंग टेस्टिंग शुड बी कंप्लीट विद इन 3 to 5 मिनट। कि सीमेंट को अंदर पानी डालने से लेकर उसकी टेस्टिंग करने तक 3 से 5 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए, 3 से 5 मिनट में ये कंप्लीट होना चाहिए। तो ये था मेरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट है मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, इट इज़ द टाइम व्हेन वाटर इज एडेड टू द सीमेंट एंड द टाइम एट विच नीडल ऑफ 1 mm स्क्वायर सेक्शन फेल्स टू पेनिट्रेट द डेप्थ ऑफ ब्लॉक टू द डेप्थ ऑफ 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ मोल्ड। कि मैं अब क्या करूँगा इसके अंदर, अब मैं इसका जो नीडल है उसको चेंज कर दूँगा, 1 mm स्क्वायर की मैं नीडल यूज़ करूँगा और मैं अब उस मोल्ड के अंदर सैंपल अपना डाल के पानी डाल के मिक्स करके तो मैं उसके अंदर अब उसकी पेनिट्रेशन कराऊँगा। जब ये पेनिट्रेशन मेरी 5 से 7 mm पे पहुंचेगी तो उसके कोरस्पोंडेंस में टाइम नोट कर लूँगा। सपोज़ मैंने स्टार्टिंग में पेनिट्रेशन करवाई तो उस टाइम पे मैंने टाइम नोट कर लिया और उस टाइम पे पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो जैसे 0 हो गई या 1 mm हो गया, तो मैं उसके थोड़े 2 5 मिनट के बाद मैं उसको पेनिट्रेशन करवाता रहूँगा जब तक कि वो 5 से 7 mm पे ना पहुँच जाए। जब वो 5 से 7 mm पे पहुँच जाएगी वो टाइम मैं नोट कर लूँगा, उस टाइम को मैं फिर उस टाइम से मैं इनिशियल सेटिंग टाइम निकाल लूँगा। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जब मैं सीमेंट को 400 ग्राम का मैंने सीमेंट का सैंपल लिया, उसके अंदर जो मैं पानी डालूंगा वो मैं पानी डालूंगा 0.85 p ऑफ वाटर। ये 0.85 मल्टीप्लाई बाई पी है, पी है मेरा, पी इज़ नॉर्मल कंसिस्टेंसी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी मतलब कि जैसे मेरा 0.85 पी है, पी मेरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, तो 0.85 मल्टीप्लाई बाई पी मेरा क्या था, 26% था, आया था वाटर। 26 मल्टीप्लाई बाई 100 जो हमने यहाँ पे निकाला था 26%, तो इसको ही मैं यहाँ पे 26/100 मल्टीप्लाई बाई 400 ग्राम का मैं सैंपल दे रहा हूँ 400। तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी, ये मेरी वैल्यू आएगी 88.4 cc। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, ये cc में आएगी, क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगी। तो इसको मैं ml में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, मेरा 1 cc इज इक्वल टू 1 ml होता है कि मेरा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ml के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह होगा कि मेरा 88.4 ml पानी मैं सीमेंट के अंदर डालूंगा। तो ऐसे ही मैं करूँगा, उसके अंदर 400 ग्राम का सैंपल लूँगा, उसके अंदर पानी को मेज़र कर लूँगा कि वो 88.4 ml पानी में मेज़र करके तो उसके अंदर पानी डाल लूँगा, उसको मिक्स कर लूँगा अच्छे से और फिर उसको मोल्ड के अंदर भर लूँगा। और मैं क्या करूँगा, ये मेरा है 1 mm स्क्वायर डाया ऑफ प्लंजर, आप देख रहे हो, जिसको मैं इनिशियल सेटिंग टाइम में यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस प्लंजर को इसके अंदर डाल दूँगा, इसके अंदर लगा दूँगा। जैसे कि आप देख रहे होगे मैंने इसको ऐसे फिट कर दिया इसके अंदर। ऐसे मैं इसको फिट कर दूंगा। अब मैंने एक मोल्ड तैयार कर लिया है, उसके अंदर पानी डाल लिया 0.85 p, मिक्स कर लिया उसको, और मोल्ड को मैं अब इसके अंदर इसके नीचे प्लेस कर दूंगा। ये मैंने इसको मोल्ड को प्लेस कर दिया इसके नीचे। अब मैं क्या करूँगा, इसके सरफेस को इसकी नीडल का जस्ट टच करवाऊँगा। जैसे जस्ट टच हो गया मेरा ये, अब हो गया जस्ट टच, और मैं इसको फ्री फॉल ऊपर से यहाँ से मैं इसको फ्री फॉल करा दूंगा। जैसे अब मैंने देखा मेरी रीडिंग आई बिल्कुल 0, तो अब मेरी रीडिंग आई 0, तो इसका मतलब ये है कि फिर मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर के बाद इसको पेनिट्रेशन कराऊँगा। जब मेरी पेनिट्रेशन वैल्यू, जैसे मैंने इसको पेनिट्रेशन कराया, मेरी पेनिट्रेशन वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई, तो उस टाइम को मैं नोट कर लूँगा और उस टाइम को नोट करके मैं इससे इनिशियल सेटिंग टाइम निकाल लूँगा। जैसे कि जिस टाइम मैंने सबसे पहले मोल्ड को भरा था, उसके अंदर उसको प्लेस किया था इसके नीचे, तो मेरा टाइम था उस टाइम 8:25। तो जब मैंने उसको बार बार पेनिट्रेशन करवाया, बार बार उसको फ्री फॉल करवाया 5-5 10-10 मिनट के बाद, तो सपोज़ मेरा 9 बजे मेरा 5 to 7 mm पेनिट्रेशन मेरी वैल्यू आई। तो मैंने क्या किया, 8.525 और 9 का डिफरेंस मेरा कितना आ गया, 35 मिनट्स। तो ये मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम आ जाएगा मेरा 35 मिनट्स। तो इसके बाद मेरा लास्ट है जो वो है फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इसकी मैं आपको डेफिनेशन थोड़ी बताना चाहता हूँ। इट इज़ द टाइम व्हेन सीमेंट लूज देयर प्लास्टिसिटी इज कॉल्ड फाइनल सेटिंग टाइम,
और नीडल मेक टू फेल एन इम्प्रेशन ऑन सैंपल, तो उसको मैं यूज़ करूँगा। इसका मतलब ये है कि जब मेरा सीमेंट मेरी प्लास्टिसिटी खो देता है, और जब मेरा ब्लॉक है जो मेरा सीमेंट का टेस्ट का मोल्ड है उसको वो थोड़ा हार्ड हो जाता है और मैं उसके ऊपर पेनिट्रेशन करवाता हूँ तो उसके ऊपर निशान नहीं पड़ता, उसको मैं फ्री फॉल करवाता हूँ, नीडल का उसके ऊपर निशान नहीं बनता, उस टाइम को मैं नोट कर लेता हूँ, वो मेरा होता है फाइनल सेटिंग टाइम। तो इसके अंदर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे 5 mm डाया नीडल इज़ यूज्ड, तो इसके अंदर मैं 5 mm की डाया नीडल यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ये वाली नीडल लगाई थी, ऐसे ही मैं इस नीडल को लगा लेता हूँ। तो ऐसे ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है मेरे पास 5 mm डाया नीडल, इसको मैं इसके नीचे लगा लेता हूँ। ऐसे मैंने इसको टाइट कर दिया। तो अब मैं उसी मोल्ड को यूज़ करूँगा जो मैंने इनिशियल सेटिंग टाइम में लगाया था। तो अब मैं उसको इसके नीचे प्लेस कर देता हूँ। ये मैंने इसके नीचे प्लेस कर दिया। तो अब मैं इसको जस्ट टच करके इसको मैं फ्री फॉल कराऊंगा, जस्ट टच नहीं, मैं इसको ऊपर से ही फ्री फॉल कराऊंगा। देखो अब ये देखो इसके अंदर चला गया, लेकिन इसको मैं आधे घंटे के बाद फिर मैं इसको फ्री फॉल कराऊंगा। आधे घंटे के बाद मैं इसको फ्री फॉल कराऊंगा, लेकिन कुछ टाइम पे आके जो मेरा मोल्ड है वो ऐसा हार्ड हो जाएगा, और जब मैं इसके ऊपर ये नीडल ऐसे पेनिट्रेट कराऊंगा तो मेरा जो क्या होगा, मेरा इसके अंदर इम्प्रेशन इसके ऊपर नहीं बनेगा। तो जैसे अब मैं इसके ऊपर लगाऊं तो देखो आप, इसके ऊपर कोई निशान नहीं बन रहा है यहाँ पे, जबकि पहले ये सीमेंट के अंदर जा रही थी पूरी। तो कुछ टाइम के बाद ये हार्ड हो जाएगा और इसकी प्लास्टिसिटी 0 हो जाएगी, और इसको बोलूँगा मैं इसका फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे फाइनल सेटिंग टाइम से रिलेटेड, 5 mm डाया नीडल इज़ यूज्ड, नो मूवमेंट शुड बी डन व्हेन मोल्ड प्लेसिंग फॉर इनिशियल सेटिंग टेस्ट टू टिल फाइनल सेटिंग टेस्ट, कि जब मैं इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करूँगा, मोल्ड को प्लेस कर दूंगा इसके नीचे, उसके बाद से लेके फाइनल सेटिंग टाइम तक मैं उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं करूँगा। मेरा मोल्ड है जो वो, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, वो एक ही जगह स्टेबल रहना चाहिए। तो अब जैसे मैंने सुबह 8:25 पे इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए मोल्ड को भरा था, इसी मोल्ड को मैं यूज़ कर रहा था फाइनल सेटिंग टाइम में भी। तो अब मेरा देखा, मैंने उसके ऊपर फ्री फॉल कराई नीडल को बार बार, तो मैंने देखा कि 11:30 बजे आके मेरा उसके ऊपर इंप्रेशन बनना बंद हो गया, उसके ऊपर निशान बनना बंद हो गया, मतलब सीमेंट थोड़ा हार्ड हो गया, उसकी प्लास्टिसिटी 0 हो गई। तो मैंने उस टाइम को निकाल लिया, या 8.25 से लेके 11.30 तक मेरा जो टाइम होगा वो 185 मिनट मेरे पास आ जाएंगे। तो ये मेरा होगा उसका फाइनल सेटिंग टाइम। तो ऐसे मैं इस टेस्ट को यूज़ कर लेता हूँ। इसके अंदर मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे नॉर्मल कंसिस्टेंसी के अंदर क्या होता है, डाया ऑफ प्लंजर 10 mm, मैं 10 mm डाया ऑफ प्लंजर यूज़ करता हूँ नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए। 25% वेट ऑफ वाटर बाय सीमेंट इज़ मिक्स इनिशियली मैं 25% वेट ऑफ सीमेंट को मिक्स करता हूँ, उसके बाद मैं कम ज़्यादा करता हूँ पानी को अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद रिपीट द टेस्ट टिल रीडिंग नोट गेट 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम, कि मैं तब तक रिपीट करता हूँ टेस्ट को अलग अलग वाटर कंटेंट पे जब तक कि मेरा 5 से 7 mm पेनिट्रेशन नहीं होता फ्रॉम बॉटम। एंटायर मिक्सिंग फिलिंग ऑफ मोल्ड इंक्लूडिंग टेस्टिंग शुड बी कंप्लीट विद इन 3 to 5 मिनट, कि ये मिक्सिंग फिलिंग और मोल्ड के टेस्टिंग ये 3 से 5 मिनट के अंदर होनी चाहिए। ऐसे ही मेरे इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं जो टेक 0.85 p ऑफ वाटर, पी इज़ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, मैं जो पानी मिक्स करता हूँ इसके अंदर 400 ग्राम मेरा जो सैंपल मैंने लिया था, जैसे कि उसके अंदर मैंने पानी जो मिक्स किया था वो पानी था 0.85 पी था मेरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी, मैंने आपको बताया था पहले। 1 mm स्क्वायर नीडल यूज़ करता हूँ मैं इसके अंदर, 1 mm स्क्वायर की नीडल मैं यूज़ करता हूँ पेनिट्रेशन के लिए। पेनिट्रेशन शुड बी 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम, कि वो 5 से 7 mm फ्रॉम बॉटम मेरा पेनिट्रेशन होना चाहिए, और जिस टाइम पे ये होगा मैं उस टाइम को नोट करके इनिशियल सेटिंग टाइम निकाल लूँगा। मिक्सिंग प्लेसिंग टेस्टिंग शुड बी डन बिटवीन 3 to 5 ये सॉरी यहाँ पे मिनट्स है, 3 to 5 मिनट्स। और फाइनल सेटिंग टाइम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे वो हैं 5 mm डाया नीडल इज़ यूज, 5 mm की मैं डाया नीडल यूज़ करता हूँ। नो मूवमेंट शुड बी डन व्हेन मोल्ड प्लेसिंग फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम टू टिल फाइनल सेटिंग टाइम, कि जो मेरा मोल्ड है उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम के टेस्ट से लेके फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट तक।
तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।